कभी कभी एक छोटा सा नंबर पूरी जिंदगी की सुरक्षा बन जाता है। और जब बात देश के लिए जख्मी हुए हमारे सिपाही की हो, तो हर रुपए का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब होता है सम्मान, इलाज और भविष्य। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और आप देख रहे हैं सैनिक न्यूज विथ रीना। देखिए, आज की ये वीडियो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। 50%, 75% और 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट की। और इसके साथ साथ एक टेबल शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। 8 सीपीसी की इस अनुमानित टेबल में मैंने फिटमेंट फैक्टर 1.92, जो सबसे सटीक आंकड़ा बैठ रहा है महंगाई दरों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर का, तो उसके माध्यम से, उसके हिसाब से एक कैलकुलेट करके पूरी टेबल तैयार की है हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए। देखिए, कल मुझे एक कमेंट मिला था जिनमें हमारे एक पेंशनर्स ने लिखा था कि जय हिंद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। तो प्लीज 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना है इसके बारे में बता दीजिए, ताकि आपसे मैं इसको लेकर जो है सजेशन ले सकूं। तो देखिए, ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक पेंशनर्स का नहीं, बल्कि ये सवाल हमारे लाखों जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनका भी हो सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग में आपकी डिसेबिलिटी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, सर्विस पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, इनकी जो 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, उसकी टेबल तो आपने सोशल मीडिया में भी देखी होगी। हमने इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी टेबल्स वगैरह जो है शेयर की है, पर डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए भी एक टेबल जरूर से होनी चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले मैं ये समझा लेती हूं, जो हमारे इन पेंशनर्स ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा था कि डिसेबिलिटी एलिमेंट, तो हम सिंपल एक डिसेबिलिटी पेंशन का जो एक स्लैब आधारित कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लास्ट आपकी जो बेसिक पे थी उसका, अगर आपको 50% आपको डिसेबिलिटी मिली है, तो इसमें 30% होगा आपकी लास्ट बेसिक पे का। अगर किसी की 75% डिसेबिलिटी है, तो ऐसे में 45% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। 100% डिसेबिलिटी है तो आपकी बेसिक पे का 60%, इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। और उसी हिसाब से ये पूरी टेबल मैंने शेयर की है, जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अब जो मैं टेबल आपके साथ शेयर कर रही हूँ 8वें वेतन आयोग की, ये हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है, ये जानने के लिए कि 8वें वेतन आयोग में इनकी डिसेबिलिटी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, ओआरओपी 3 में अभी जो बेसिक मिल रही है वो 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर मैंने 1.92 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। 50% डिसेबिलिटी है तो कितनी पेंशन बनेगी, 75% डिसेबिलिटी है तो कितनी पेंशन बनेगी, और अगर 100% डिसेबिलिटी पेंशन आ रही है तो कितनी बनेगी पेंशन। चलिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सिपाही रैंक, 17 साल सर्विस, 20,463 रुपए ओआरओपी 3 की बेसिक है। ऐसे में 8 सीपीसी में जब फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा, तो 39,289 रुपए जो है आपकी बेसिक बनेगी। इसके हिसाब से 50% अगर डिसेबिलिटी है तो 11,787 रुपए, अगर 75% है तो 17,680 रुपए, और 100% है तो 23,573 रुपए। इसके साथ साथ सिपाही जो जिनको एमएससीपी मिली है नायक रैंक की, टीएस नायक रैंक की, 17 साल सर्विस है, 21,488 रुपए ओआरओपी 3 की बेसिक है। अब 8 सीपीसी में 41,257 रुपए की बेसिक रहने की उम्मीद है। ऐसे में 50% डिसेबिलिटी में 12,377 रुपए, 75% में 18,566 रुपए, और 100% डिसेबिलिटी में 24,754 रुपए। इसी तरीके से सिपाही रैंक जिनको एमएससीपी हवलदार की मिली हुई है, 17 साल ही सर्विस है। अब देखिए, एमएससीपी की वजह से कितना फायदा होता है। इनकी बेसिक ओआरओपी 3 में है 22,476 रुपए, 8 सीपीसी में 43,154 रुपए रहने की संभावना है। ऐसे में 50% डिसेबिलिटी में 12,946 रुपए, 75% डिसेबिलिटी में 19,419 रुपए, और 100% डिसेबिलिटी में 25,892 रुपए। अब नायक रैंक 22 साल सर्विस, 23,569 रुपए ओआरओपी 3 की बेसिक है।
₹45,252 8CPC में रहने की संभावना है बेसिक। ऐसे में 50% डिसेबिलिटी है ₹13,576, 75 में है ₹20,363 और 100% डिसेबिलिटी है तो ₹27,151। अब नायक रैंक जिनको MSCP हवलदार की मिली है, 24 साल इनकी सर्विस है, तो ₹24,763 OROP 3 की बेसिक है। अब 8CPC में बनेंगे ₹47,545, 50% डिसेबिलिटी के साथ अगर है तो ₹14,264, 75% डिसेबिलिटी की कैलकुलेट करें तो ₹21,395 और 100% डिसेबिलिटी में ₹28,527। अब हवलदार रैंक 15 साल सर्विस, OROP 3 की बेसिक है ₹21,988, ₹42,217 8CPC की बेसिक रह सकती है फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से। ऐसे में अगर 50% डिसेबिलिटी है तो ₹12,665, 75% है तो ₹18,998 और 100% डिसेबिलिटी है तो ₹25,330। अब हवलदार रैंक 24 साल सर्विस, अगर MSCP नहीं मिली है तो काफी नुकसान है। OROP 3 में है बेसिक ₹24,763। ऐसे में 8CPC में बनेगी ₹47,545, 50% डिसेबिलिटी हो रही है ₹14,264, 75% डिसेबिलिटी हो रही है ₹21,395 और 100% हो रही है ₹28,527। अब ऑनरी नायब सूबेदार की बात करें 24 साल सर्विस, OROP 3 की बेसिक है ₹25,738। अब 8CPC में होगी ₹49,417 और 50% डिसेबिलिटी है तो ₹14,825, 75% डिसेबिलिटी की ₹22,238 और 100% डिसेबिलिटी की ₹29,650। अब बात नायब सूबेदार रैंक की, 28 साल सर्विस, ₹27,950 जो है OROP 3 की बेसिक है। इसके साथ 8CPC में जब फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो ₹53,664 बन जाएगी। अब इसके साथ ₹16,099 अगर 50% डिसेबिलिटी है तो मिलेगा। अब 75% डिसेबिलिटी है तो ₹24,149 और 100% डिसेबिलिटी है तो बस ₹32,198। अब सूबेदार रैंक 28 साल सर्विस, ₹30,175 OROP 3 की बेसिक, ₹57,936 जो है 8CPC की बेसिक रहने की संभावना। अब 50% डिसेबिलिटी है तो ₹17,381, 75 है तो ₹26,071 और अगर 100% डिसेबिलिटी है तो ₹34,762। अब सूबेदार रैंक 30 साल सर्विस, ₹31,500 बेसिक, ₹60,480 8CPC की संभावित बेसिक। ऐसे में 50% डिसेबिलिटी है तो ₹18,144, 75% है तो ₹27,216, 100% है तो ₹36,288। अब सूबेदार मेजर रैंक 30 साल सर्विस, 34,425 OROP 3 की बेसिक है। 8CPC में ₹66,096 जो है ये हो जाएंगे फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 मिला तो। 50% डिसेबिलिटी के साथ ₹19,829, 75% डिसेबिलिटी के साथ ₹29,743 और अगर 100% डिसेबिलिटी मिलती है तो ऐसे में ₹39,658। तो अभी आपने ये टेबल देखी जिसमें हमने बात की OROP 3 की बेसिक की भी। अगर कोई भी पेंशनर्स ऐसा है जिनमें जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस OROP 3 में जो रैंक मैंने शेयर की या लेंथ ऑफ सर्विस मैंने शेयर की उसके हिसाब से उनको OROP 3 की अपनी बेसिक पता चली हो, लेकिन उससे कम अगर मिल रही है तो आप कंप्लेंट जरूर से दर्ज करवाइएगा। और मैं इस बात को यहाँ पर नोट इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक OROP 3 का लाभ नहीं मिला है। कभी कभी हम इसको लेकर कंप्लेंट भी दर्ज करवाते हैं, कभी कई सारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स फोन करके ये भी शेयर करते हैं कि मैम हमने जब इसको लेकर कंप्लेन करवाई OROP 3 के लिए तो हमें जो है OROP 3 का एरियर वगैरह मिला, हमारी बेसिक में सुधार हुआ। तो जिस भी पेंशनर्स को ऐसा लगता है कि उनकी बेसिक कम आ रही है वो इसके बारे में जरूर से ध्यान दें। और साथ ही में आज जो मैंने प्रयास किया हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर्स भाइयों के लिए एक टेबल के माध्यम से उनकी 8वें वेतन आयोग की अंदाजित डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जो जानकारी दी, अब ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।